हालेलुया, आमेन। क्या आप खुश हैं? आमेन, आमेन। आज वेस्ट दिल्ली एक्सटेंशन का पहला दिन है और हाउस फुल है, और फुल ही नहीं, ओवरफ्लो कर रहा है, और ऐसा ही सारे एक्सटेंशन में होने वाला है। आमेन। ये बेदारी अब रुकने वाली नहीं है। हम लोग कल सिक्किम निकल रहे हैं, और सिक्किम के लिए हमने बुक ऑफ फेथ और यू हैव अथॉरिटी को नेपाली वर्जन किया है। ये अमेज़ॉन में भी बहुत जल्दी होगी। अब ये अलग अलग भाषाओं में हो चुकी है। नॉर्वेजियन में है, जर्मन में है, अरबिक में हो रही है, बंगाली में है, अब नेपाली में है। आमेन। सो अगर किसी को नेपाली कॉपी चाहिए तो जल्दी अमेज़ॉन में होगी और यहाँ पे भी होगी। आमेन। प्रार्थना में आप रखें जो सिक्किम में हमारी मीटिंग्स हैं। और इससे पहले हम मीटिंग में चलें, एक गुड न्यूज़ है। ओके, हर हफ्ते कुछ ना, और ये गुड न्यूज़ है स्पेशली यंग लोगों के लिए। जेनजीज के लिए। Are there any Gen Zs in this place? Show me your hand if you're a Gen Z. Okay, मुझे लगा कुछ लोगों को समझ में नहीं आया Gen Z का मतलब। कई 60 साल के भी हाथ उठा रहे हैं Gen Z के लिए। Gen Zs are born after which year? 2000 सन के बाद जो पैदा हुए, अपने हाथ उठाओ यहाँ पे। Come on, so many Gen Zs, come on. 2000 सन के बाद जो पैदा हुए। इतने बड़े क्यों लग रहे हो तुम लोग? Okay, so ready? From first week of July, that's 7th of July, we are starting an English service every evening, especially for Gen Zs, young adults, and my Northeastern brothers and sisters. How many Northeastern brothers and sisters are here in this place? Show me your hand. Do it like this. Okay. We know your struggle. You have been struggling. Many Northeastern brothers don't understand हिंदी। कई हमारे नॉर्थ ईस्टर्न भाई और बहनें, उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती, और हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे ऑनलाइन। हम क्या करें अब? हमें छोड़ दिया आपने? नहीं, अब पूरा पकड़ लिया है। ओके, सो फुल इंग्लिश सर्विस, द वर्शिप, द वर्ड, एवरीथिंग, एंड इट विल बी फॉर, एज आई सेड अगेन, इट्स एवरीबडी इज वेलकम। हर कोई का स्वागत है, बट स्पेशली, फिर मत बोलना ये गाने तो बड़े यंग वाले हैं। ओके, सो 6 बजे से 7th जून के बाद हर इवनिंग को FOLJ की इवनिंग इंग्लिश सर्विस होगी। ओके, आई वॉन्ट टू, अब मैं मजाक में पता नहीं चला मैं 40 साल का हो गया हूं। सो आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट माई लाइफ फॉर यंग पीपल। जो यंग हैं, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। यू आर गोना होल्ड द बैटन, you're going to hold the torch, you're going to carry the message. आप लोग वो लोग हो जो इस मैसेज को पकड़ के हमसे
10 गुना ज़्यादा तेज दौड़ोगे। Amen. So, an army of young people have to rise up. जब मैं नागालैंड में था तो वहाँ पर परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि जो अब आने वाला रिवाइवल, जो आउटपोरिंग होगी, it will be on the shoulders of Gen Zs. और जब जो बड़े लोग हैं, जब वो कहते हैं अरे नहीं ये नहीं हो सकता, तो प्रभु कहता है ठीक है, मैं एक जवान को खड़ा करके दिखाता हूं। जब सॉल कहता है कि ये दानव नहीं मारा जा सकता, तो प्रभु कहता है मैं एक जवान लड़के को खड़ा करता हूं। वही परमेश्वर जिसने पहले ये सब किया, और केवल लड़के नहीं, परमेश्वर ने एस्तर को खड़ा किया, उसने डेबरा को खड़ा किया। ओके, सो आर यू हैप्पी फॉर दैट? And also that will be an international service for our branches, जैसे यूके में है और जो अलग अलग जगह हम शुरू करेंगे। So, but yeah, I'm very excited for this. In fact, मैं ये सोच रहा था कि प्रभु, if I have to cut down my travels, I'll cut down my travels. But we have to raise an army of young people. Amen. Laid down lovers of Jesus, strong in the word, walking in the power of the Holy Spirit. और सुबह होगी सत्संग, यीशु सत्संग 11 बजे। So जब आप शाम को आएंगे आपको लगेगा अरे ये तो दूसरा चर्च है, ये कहाँ आ गए हम। सुबह वाले अगर शाम को आए तो आपको लगेगा ये तो दूसरा चर्च है। Amen. कल मैं हैदराबाद में था, and seeing so many young people, it just did something to my heart. Young लोगों को देखकर, मैं भी यंग ही हूँ अभी। Amen. So we want you to prepare for that. I believe it will be an amazing time. Amen. All right, are you ready for the word? तैयार हैं आप वचन के लिए? Okay. So जो लोग बहुत सारे हमें comments कर रहे हैं, कई ऐसे, because we've been traveling to Northeast. हम लोग नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल किए हैं, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम जा रहे हैं, एंड देन देयर आर मोर प्लेसेस। विल बी गोइंग टू मिजोरम, मणिपुर वी हैड टू गो। मणिपुर हमें जाना था मगर वहाँ पे जो सिचुएशन हुई, मगर हम दोबारा वहाँ जाएंगे। तो देयर इज़ अ बिग फैमिली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दैट इज़ वॉचिंग अस। एक बड़ा परिवार है नॉर्थ ईस्ट से जो हमें देख रहा है, और बहुत सारे वो दिल्ली में भी हैं। सो आई वांट टू इनवाइट यू टू आवर इंग्लिश सर्विस। डेट याद है क्या है? 7th of June. What is the time? Yeah, 6. But if you want to serve, come early. And हम लोग उसको ऐसा करेंगे कि we want all the young people to take charge. I want टीनेजर्स, मैं चाहता हूँ टीनेजर्स हो जो कैमरा देखेंगे, साउंड देखेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, वर्शिप करेंगे। टीनेजर्स, ओके? या, इट विल बी अमेजिंग। आमेन।
And we want you to become great evangelists in the colleges that you are. जहाँ colleges में आप हो, जहाँ कहीं आप हो. मैं प्रभु में 19 साल में था, आखिरी साल टीनेजर होने का. और जब मुझे प्रभु ने बुलाया, उसके बाद मैं जहाँ कहीं जाता था मैं प्रभु के बारे में बताता था. क्योंकि वचन कहता है दिल की बहुतायत से आपका जो मुंह है वो बात करता है. आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट द माउथ स्पीक्स. और आप ब्लेस्ड हो अगर आप और जल्दी प्रभु को जानते हो. इफ यू आर यंग यू आर ब्लेस्ड बिकॉज यू कैन डू सो मच मोर. आमेन. और हमेशा याद रखना, जो आने वाली जनरेशन है ये बाय डिफॉल्ट है, ये ऐसा होना चाहिए कि जो आने वाली जनरेशन है वो पीछे की जनरेशन से और ज्यादा आगे बढ़े और ज्यादा परमेश्वर के लिए कार्य करे. कभी कभी जूडा मुझे बार बार बोलता है शोल्डर शोल्डर, तो मैं उसे कंधे में बिठा देता. तो कंधे में बिठा के हम डांस करते. तो एक दिन मैं सोच रहा था जब जूडा को मैंने कंधे में रखा था कि वो कंधे में था, तो आई वॉज थिंकिंग हिज लाइन ऑफ साइट इज फार हायर देन मी. वो उसकी दृष्टि वो मुझसे ज्यादा ऊंचा देख सकता है. एंड दैट इज गॉड्स हार्ट. ओके, सो यू यंग पीपल हु आर हियर, जो यंग यहाँ पे हैं, इट इज आवर हार्ट दैट यू विल डू ग्रेटर वर्क्स फॉर द लॉर्ड. आप और बढ़ के परमेश्वर की सेवा करोगे और बढ़ के उसके लिए जियोगे. ओके, सो कम ऑन, विल वर्शिप द लॉर्ड एंड देन विल गो इनटू द वर्ड. आइए हम सब खड़े हो जाएं. लिफ्ट अप योर हैंड्स, जस्ट गिव अ जेन्युइन प्रेज. कैन यू जस्ट लीड अस इन वर्शिप? यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय. जिस नाम में है जिंदगी, कम ऑन चर्च, आत्मा और सच्चाई से. वो नाम है यीशु मसीह. जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम 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 की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की अपने हाथों को उठाओ, मेरे पीछे को हो। प्रभु यीशु, हम तेरे भवन में आए हैं प्रभु, हम तेरे वचन का आदर करते हैं। पवित्र आत्मा, आप सत्य के आत्मा है, सारे सत्य में हमें ले चले प्रभु। हमें सुनने के कान दे और एक ऐसा हृदय दे जो तेरे रहस्यों को समझता है, यीशु के नाम में, आमेन। ओके, आप सब बैठ सकते हैं। यस, वी लव यू टू, थैंक यू सो मच। ओके, बैठ जाइए, वचन सुनने का समय है, जल्दी से। ओके, सो आपको याद होगा पिछले संडे हमने बात करी थी कि हम किसी धर्म में नहीं हैं, हम किस में हैं? कम ऑन, किस में हैं हम? हाँ, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। हम धर्म में नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। यीशु ने कहा जब तक तुम नया जन्म न लो तुम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश अच्छे कर्मों से नहीं होता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे होता है? नए जन्म से होता है। और ये पुनर्जन्म नहीं है, ये है स्वर्ग से जन्म लेना। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जैसा पहला मनुष्य मिट्टी का था, वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी से पैदा हुए। और हम सब वी बोर द इमेज ऑफ मैन ऑफ डस्ट। वचन बताता है कि हम सब ने वो जो मिट्टी का मनुष्य आदम था, उसका स्वरूप में हम लोगों ने जन्म लिया। ये हमारा पहला शारीरिक जन्म है। ये क्या है? हमारा शारीरिक जन्म। आपके पास एक शरीर है क्योंकि आप शरीर से जन्मे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से जन्मा वो क्या है? वो शारीरिक है, मगर जो आत्मा से जन्मा वो क्या है? आत्मिक है। यानी दो तरह के जन्म है, दो तरह के जन्म है। पहला जन्म है शरीर से जन्म लेना। यहां पे ऐसा कोई है जिसने शरीर से जन्म नहीं लिया? नहीं, हम सब ने शरीर से जन्म लिया। मगर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि इस शरीर से जन्म लेने के बाद तुम तब तक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक तुम नए सिरे से, यानी दोबारा जन्म लेकर कुछ नहीं होगा, चाहे कितनी भी बार ले लो। अगर मेरे राज्य में तुम्हें प्रवेश करना है तो तुम्हें नए सिरे से, काइनोस इज द वर्ड, ऐसा नया जो बिल्कुल हटकर है, जिसको तुम नहीं जानते। जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना लो तब तक तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और जैसे शरीर में हमने जन्म लिया अपने पिता के बीज से, वैसे ही बाइबल भी बताती है पहला पत्रस 1:23 में कि वचन के अविनाशी बीज से हमने आत्मा से क्या किया है? नया जन्म लिया है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जब ये प्रकाशन आपके जीवन में आया, तो हमने नए सिरे से जन्म लिया। हम आत्मा से जन्मे। जैसे आप शरीर से जन्मे वैसे ही हम क्या हुआ? हम
आत्मा से जन्मे। और जब हम आत्मा से जन्मे तो हम कौन से राज्य में जन्मे? परमेश्वर के राज्य में जन्मे। शरीर में जिस देश में आप पैदा हुए, जिस कुल में आप पैदा हुए, अगर कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण है, अगर कोई जैन परिवार में पैदा हुआ तो वो जैन। मगर वो जो हमारी पहचान है वो कैसी है? वो शारीरिक पहचान है। जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, ये मिट्टी की पहचान है। और आज आप देखेंगे सारी लड़ाइयाँ किसको है? हम ऊंची जात, हम नीची जात। चाहे कितनी भी ऊंची हो, स्वर्ग के राज्य में ऊंची जात प्रवेश नहीं कर सकती। हेवन डज नॉट रिकॉग्नाइज। स्वर्ग नहीं फर्क पड़ता क्या जात है, क्या है, क्या टाइटल है आपका, कितना महान आपका नाम था, कितनी बड़ी जात आपकी है। स्वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये जो काम है, ये फॉलन मैन, ये उस मनुष्य के काम है जो गिर गया। सो आज किस में घमंड करते हैं लोग? आज लड़ाइयाँ क्यों हैं? इसी चीज़ में तो है। मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ। लोग स्टिकर लगा देते हैं गाड़ी के पीछे। वो हमारी नीचे की पहचान है। सो सारा जो आपका सरनेम है, आप कौन से देश के नागरिक हो, ये सारी आपकी पृथ्वी की पहचान है। यीशु मसीह का सरनेम पता है आपको? पता है? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, बाइबल नहीं बताती। कुछ लोगों को अपने लास्ट नेम में बहुत घमंड है। वो घमंड, लड़ाई झगड़ा, डाह, ईर्ष्या, जातिवाद, ये सब मिट्टी के मनुष्यत्व के कर्म है। मगर जब आपने नए सिरे से जन्म लिया, जब आपने परमेश्वर से जन्म लिया, तो जो उसका लास्ट नेम है वही आपका भी लास्ट नेम है। ओके, ठीक है। सो जब हमने परमेश्वर से जन्म लिया, अब हमारी एक नागरिकता है। द बाइबल सेज यू आर सिटीजन्स ऑफ हेवन। अब तुम स्वर्ग के नागरिक हो। अब मसीह में कोई यूनानी नहीं, अब मसीह में कोई इब्रानी नहीं, अब मसीह में कोई नॉर्थ इंडियन नहीं, अब मसीह में कोई साउथ इंडियन नहीं, अब मसीह में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, अब मसीह में कोई स्त्री और पुरुष भी नहीं। बाइबल कहती है अब मसीह में हमारी एक पहचान है कि हम परमेश्वर से हमने जन्म लिया और हम वो आत्मा है जिसने उद्धार को पाया है। आज भी क्या होता है, जब कई बारी कुछ परिवार आते हैं शादी के लिए अपने बच्चों के, तो कहते हैं हमारे प्लीज हमारे आप कास्ट का लड़का देखना, कास्ट की लड़की देखना। इससे मुझे क्या समझ आता है कि अभी किस में है? ईसाईयत में है। अभी राज्य में प्रवेश नहीं किया है, राज्य की तरह नहीं सोचते, अभी मिट्टी की तरह सोच रहे हैं। हाँ, मसीह में आ गए भाई, हमारी जाति, अरे अब हम यहूदा के गोत्र के हैं, यही हमारा गोत्र है, एक ही जाति है। और ऐसे सोचोगे, नीची सोच, ये तुम्हारे परमेश्वर की सोच नहीं, ये तुम्हारे पिता की सोच नहीं। कोई वो व्यक्ति जो बहुत घमंड करता था मेरी बहुत बड़ी जात है,
और स्वर्ग में प्रवेश करेगा तो जिसको वो अछूत समझता था वो देखेगा परमेश्वर ने उसको महिमा के सिंहासन पर बिठा रखा है। वचन कहता है अब अगर हमें घमंड करना है तो हम एक बात में घमंड करेंगे कि हम यहोवा को जानते हैं, हम मसीह को पहचानते हैं। यही एकमात्र कारण है जिस पे अब हम घमंड कर सकते हैं। बाहर तो ये होता रहेगा, मगर दुख की बात तब होती है जब ये कलीसिया के अंदर होता है। अरे तुम पंजाबी हम भी पंजाबी, आओ यहां साथ में बैठे हैं। अरे तुम मलयाली हम भी मलयाली, आओ साथ में बैठे हैं। अरे कोई मलयाली पंजाबी नहीं, एक परिवार हो अब आप मसीह में। बोलो हम एक परिवार हैं। मगर जब तक अपनी जाति को ऊपर रखोगे कभी भी मसीह का जो महिमा का धन है उसे पहचान नहीं पाओगे। समझ में नहीं आएगा ये क्या, क्यों नहीं परमेश्वर प्रकाशन खोल रहा, क्यों नहीं मेरा जीवन बदल रहा। प्रभु कहेगा क्योंकि तू मिट्टी की तरह सोच रहा है अभी भी। उसका वचन कहता है, अभी मैं बह रहा हूं फिर वर्ड में चलेंगे, ठीक है। पुट यशाया 55 उसका 8 लगाइए। यशाया Isaiah 55 verse 8। यहां क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति, यानी यूं तुम्हारे काम करने का तरीका, योर वेज, मेरी तरह नहीं सोचते तुम मेरी तरह नहीं सोचते। कई मसीह लोग हैं जिन्होंने नया जन्म तो ले लिया, परमेश्वर से जन्म ले लिया, मगर अभी भी उनका सोचने का तरीका नहीं बदला। आप जानते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, मुझे किसी ने बताया एक जगह है, मैं जगह तो नहीं बोलूंगा, पर एक जगह है, एक कलीसिया है जहां केवल वो कहते हैं ये ऊंची जात वाले आ सकते हैं। अरे क्या कलीसिया है, मसीह की तो नहीं है। सो प्रभु कह रहा है कि तुम्हारा सोचने का नजरिया, तुम्हारा सोच, तुम्हारे विचार, मेरे विचार एक जैसे नहीं है। 9वीं आयत, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखते हैं कितना डिफरेंस है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जब प्रभु देखता है कि कैसे विचार हम करें तो प्रभु कहता है, इंग्लिश बाइबल सेज हेवेंस, स्वर्ग और पृथ्वी में जितना अंतर है, प्रभु कह रहा है बस इतना ही अंतर है तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में। मगर याद रखना, हमारे जो विचार हैं वो क्या बनते हैं? हमारे शब्द। परमेश्वर के जो विचार हैं वो क्या बन गए? परमेश्वर के शब्द। और परमेश्वर के शब्द जो उसका वचन है आज हमारे पास है। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये क्या है, ये परमेश्वर के विचार है। तो अगर आज तक करा है हम ये, हम वो, हम अलाना, हम फलाना, प्रभु कह रहा हटा इसको। तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, यही तेरी पहचान है। अब आप जानते हैं इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब समझते हैं आप? अगर किसी को फॉर एग्जांपल किसी और देश का नागरिक बनना है, सपोज कनाडा का बनना है, हाँ, अगर मुझे कनाडा का नागरिक बनना है तो मुझे अपना इंडिया का जो पासपोर्ट है उसको सरेंडर करना पड़ेगा। मैं दोनों पासपोर्ट नहीं रख सकता। जब मैं कनाडा का सिटीजनशिप ले लूंगा, इंडिया की सरेंडर करूंगा, यानी
अब मेरी पहचान इंडियन नहीं, मैं उस पहचान को सरेंडर करता हूं, कनाडा की पहचान को लेकर कनाडा में प्रवेश करता हूं। प्रभु कह रहा है तुझे अपनी इंसानी पहचान को तू समर्पण कर और जो पहचान मैंने तुझे दी है उसको ले और तब मेरे राज्य में तू प्रवेश करे। तब तू मेरी तरह सोचना शुरू करेगा, तब तू मेरी तरह चलना शुरू करेगा, तब तू चीजों को मेरी तरह देखना शुरू करेगा। वरना जिंदगी भर वैसा ही सोचेगा जैसे मिट्टी के लोग सोच रहे हैं।